कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, उसकी वजह से हमें रोकना पड़ी वहाँ पर। तो पैकाइटीन पे हम थे। पैकाइटीन में ये क्रोमोसोम्स की जो अरेंजमेंट होती है पहले करीब आ जाते हैं साइनेप्सिस के थ्रू जाइगोटीन में, और बाइवेलेंट फॉर्मेशन होती है। जबकि पैकाइटीन के अंदर इनकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। फॉर्मेशन चेंज किस तरह से होती है कि ये मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में बिल्कुल करीब करीब आए हुए हैं। इस वजह से बायोवेलेंट फॉर्मेशन लग रही है कि ये अलग है, ये अलग है, लग रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स मज़ीद करीब आते हैं, मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मज़ीद साइज़ में लेंथ में छोटे होते हैं और विड्थ में इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन होती है टेट्रावैलेंट फॉर्मेशन होती है, मतलब इसके अंदर जो है हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब ये 4 फॉर्मेशन में दिखता है, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन है इसको टेट्रेट भी कहा जाता है, ठीक। अगली स्टेज पे आ जाइए सब, ठीक है, यहाँ से हाँ। तो ये है डिप्लोटीन की स्टेज, ठीक। इसके बाद टेट्रावैलेंट फॉर्मेशन के बाद जो डिप्लोटीन की स्टेज स्टार्ट हो जाती है, और यही स्टेज है, मैंने इसको ब्रैकेट पूरा स्क्वायर बनाया हुआ है इसके ऊपर। तो इसका बनाने का मकसद भी यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज यही है जिसकी वजह से वो प्रोफेज अलग होता है। प्रोफेज की पीछे वाली स्टेप्स हैं प्रोफेज बन के, वो इसी की वजह से है कि इसके अंदर जो प्रोसेस होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, क्याज़मेटा फॉर्मेशन। ये जो टेट्रेट्स हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब होता क्या है कि क्याज़मेटा फॉर्म हो जाता है इनके दरमियान। क्याज़मेटा किस तरह से फॉर्म होता है कि ये देखिए, ये वाला उठ के इस तरफ आ जाता है और ये वाला उठ के इस तरफ आ जाता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं इस तरह से, इसके पार्ट्स, ठीक है, क्रोमोसोम के पार्ट्स जो है वो इस तरह से ओवरलैप कर जाते हैं। ये जो ओवरलैपिंग होती है ये कहलाती है क्याज़मेटा फॉर्मेशन। क्याज़मेटा बेसिकली ये है, ठीक है, जो जहाँ पर आपको जॉइंट दिख रहा है ना, ये कहलाता है क्याज़मेटा। इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन आ जाती है और ये अट्रैक्शन जो है वो इस बॉन्ड को तोड़ देती है। मतलब ये एक हैंड ये है, एक हैंड ये है, इस तरह से क्याज़मेटा फॉर्म हो जाता है और यहाँ पे इस तरह से जॉइन हो जाता है। अब ये जो जॉइंट है, ये सब हाथ दिखा दिएगा, ये जो जॉइंट है इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये वाला हाथ इसको ले जा सकता है, ये वाला हाथ इसको ले जा सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह से होता है कि जो इसका पोर्शन था वो इस वाले के पास चला जाएगा, जो इसका पोर्शन है वो इस वाले के पास चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्याज़मेटा फॉर्मेशन में नहीं होता। क्याज़मेटा फॉर्मेशन मतलब सिर्फ ओवरलैपिंग। क्याज़मेटा फॉर्मेशन के बाद अगला स्टेप है क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर के अंदर ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये ओवरलैपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो लेफ़्ट वाला क्रोमोसोम है, ये राइट वाले क्रोमोसोम का जो पार्ट इसके पास आया था ओवरलैप होके, ये इसको रख लेगा इस तरह से, ठीक है। और राइट वाला जो है, जो इसके पास लेफ़्ट वाले का पोर्शन आया है, ये इसके पास आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से क्याज़मेटा फॉर्मेशन के बाद क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। इस प्रोसीजर को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर, और यही प्रोसीजर है जिसकी वजह से पिछले स्टेप्स फॉलो हुए हैं, और सिर्फ इसी की वजह से गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। और गैमेट और जो हम देखते हैं कि आने वाली नस्ल जो है, ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं, वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स के मालिक होते हैं। तो इतनी जो वैरायटी होती है वो भी सिर्फ इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास फंक्शन है इस मियोसिस के अंदर, ठीक है। अब आ जाइए डायकाइनेसिस के ऊपर। डायकाइनेसिस में ये होता है कि जितना भी अपरेटस सेट हुआ है इसके लिए लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डिप्लोटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर के लिए हुआ था। अब क्रॉसिंग ओवर हो गई है तो ये सब कुछ जो है वो दोबारा से रीसेट हो जाएगा। और नॉर्मली जिस तरह से प्रोफेज जो माइटोसिस वाला था उसके अंदर जो काम होते हैं वो काम बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर होंगे। क्या होंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो है वो सेल के बाहर स्टार्ट हो जाती है, वो होगी, और जितने भी प्रीवियस प्रोसेसेस थे वो सब के सब टर्मिनेट हो जाएंगे, टर्मिनलाइजेशन उनकी हो जाएगी। सर इसको पॉज कर दिएगा, पॉज। अच्छा, तो हमने ये पढ़ लिया था कि प्रोफेज़ 1 जो है कंप्लीट हो गया था हमारे पास, उसकी तमाम सब स्टेजेस जो है वो कंप्लीट हो गई थी। आगे आता है मेटाफेज़ 1। मेटाफेज़ 1 के जो है, जो थोड़ा सा मैंने बताया था कि अरेंजमेंट होती है उसके अंदर डिफरेंट होती है माइटोसिस से। तो वो जो अरेंजमेंट होती है वो आप देख लीजिए किस तरह से डिफरेंट होती है। प्रोफेज़ के अंदर जो है वो इस तरह से अरेंजमेंट हो जाती है क्रोमोसोम्स की। उसके बाद मेटाफेज़ के अंदर ये इनकी ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक। तो मेटाफेज़ 1 है उसके अंदर बजाय ये कि
काइनेटोकोर से जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं वो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। लेकिन बजाय ये कि एक क्रोमोसोम से 2 स्पिंडल फाइबर अटैच हों, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, इस तरह की फॉर्मेशन, एक क्रोमोसोम से 2 स्पिंडल फाइबर अटैच थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। यहाँ पे क्या होता है कि एक क्रोमोसोम से या तो ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर अटैच होगा या नीचे वाला स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। इन दोनों के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। क्रॉसिंग ओवर एक क्रोमोसोम में भी हो सकती है, एक से ज़्यादा में भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी में भी ना हो, ठीक है। तो ये एक इम्कानी चीज़ है कि हो सकता है किसी में हो जाए, हो सकता है कहीं भी हो जाए, ठीक। तो एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, जो एक मदर से आया होता है और एक फादर से आया होता है, तो ये ऊपर की तरफ, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाता है और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम नीचे की तरफ आता है, ठीक। तो इसके अंदर जो सेपरेशन होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होती है, बजाय ये कि सिस्टर क्रोमेटिड्स की हो। तो ये एक फ़र्क जो है यहाँ पर भी पाया जाता है कि जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक पेयर ऊपर की तरफ चला जाएगा और दूसरा पेयर नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्रोमोसोम्स जो फादर से आए हुए होते हैं इंडिविजुअल के अंदर, वो ऊपर की तरफ हो जाएं और कुछ मदर वाले एक साथ हो जाएं, कुछ फादर वाले नीचे की साइड पे एक साथ हो जाएं, कुछ मदर वाले हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि सारे फादर वाले चले जाएं और सारे मदर वाले एक तरफ हो जाएं, ठीक है। तो ये बात जो है वो डिपेंड करती है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ठीक। तो उसको जो है ना हम इस तरह से अभी पहले से जो है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा, ठीक। आगे आ जाइए कि एनाफेज के अंदर। सर एनाफेज बिल्कुल उसी तरह से प्रोसीजर फॉलो होता है इसके अंदर जैसे माइटोसिस के अंदर हुआ था कि इनकी मूवमेंट होती है ऊपर तक के, अपने पोल्स की तरफ मूव करते हैं और एनाफेज कंप्लीट हो जाता है। फिर एनाफेज के बाद टीलोफेज आता है। टीलोफेज के अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होती है। क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम से वापस क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो सेल डिवीजन हो जाती है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है। पहले कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट होती है, फिर साइटोकाइनेसिस जिस तरह से बताया था उसी तरह से कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर मियोसिस 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक। अच्छा, मियोसिस 2 की तरफ आ जाइए। मियोसिस 2 जो है इसको कहा जाता है माइटोटिक मियोसिस। इसका दूसरा नाम है माइटोटिक मियोसिस। इसमें क्योंकि जो स्टेप्स फॉलो होते हैं वो ज़्यादातर माइटोसिस वाले होते हैं, ठीक। किस तरह से होते हैं? प्रोफेज 2 बिल्कुल उसी तरह से होगा। इसके अंदर इंटरफेस नहीं आएगा, मैं पहले बता चुका हूँ, बीच में इंटरफेस नहीं आता मियोसिस 2 के अंदर। प्रोफेज के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क से अरेंजमेंट होगी क्रोमोसोम्स के अंदर, जैसे माइटोसिस के अंदर होती है, बिल्कुल वही चीज़ें फॉलो होंगी। मियोसिस 1 वाली चीज़ें फॉलो नहीं होंगी। उसके बाद मेटाफेज आएगा, यहाँ पर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी। उसके बाद जो है वो साथ में क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट होगी, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी। ये चीज़ें प्रोफेज 2 के अंदर होंगी। मेटाफेज 2 के अंदर जो है वो जो क्रोमोसोम्स थे, अब क्रोमोसोम्स पहले थे हमारे पास डिप्लॉइड, जब हमारे पास मियोसिस 1 स्टार्ट हुई थी। मियोसिस 1 के आखिर में हमारे पास जो दोनों सेल्स हैं वो दोनों के दोनों, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स इनके सेपरेट हो चुके हैं, तो ये दोनों के दोनों हैं हैप्लॉइड, सही है। तो ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं, इनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये आपस में इस तरह जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। दोनों सेल्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। और फिर जिस तरह से माइटोसिस में होता है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स पर ये दोनों स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। तो काइनेटोकोर पे ऊपर वाले, एक ही क्रोमोसोम की काइनेटोकोर पे ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी स्पिंडल फाइबर आके अटैच होगा। और एनाफेज के अंदर इनकी डिटैचमेंट होगी और ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक। ऊपर की तरफ मूव करके फिर वही टीलोफेज के अंदर जो है इनकी क्रोमोसोम्स ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। ये जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन थी, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है और फिर सेल्स की डिवीज़न हो जाती है। तो यही स्टेप्स हैं जो इसके अंदर फॉलो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाती है। तो हमने माइटोसिस मियोसिस दोनों पढ़ ली हैं और मियोसिस और माइटोसिस के फ़र्क भी देख लिए हैं और डिटेल भी देख ली है, बस।